नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी। गौतम बुद्ध की करुणा और अहिंसा की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी हो, परिवर्तन और सुधार का मार्ग हमेशा खुला होता है। यह कहानी अंगुलिमाल नामक एक डाकू की है जो अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए कुख्यात था, लेकिन बुद्ध की करुणा ने उसका जीवन बदल दिया। प्राचीन भारत में अंगुलिमाल नाम का एक खूंखार डाकू था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन उसने एक गलत रास्ता अपनाकर निर्दयता का जीवन चुना। अंगुलिमाल का मानना था कि यदि वह 1000 लोगों की हत्या कर देगा और उनकी उंगलियों की माला बनाएगा तो उसे महान शक्ति प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से वह जंगल में लोगों पर हमला करता और उनकी उंगलियां काटकर माला में पिरोता। इस कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला पहनने वाला। अंगुलिमाल के आतंक से जंगल के आसपास के गांवों में लोग डरकर जीते थे। कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था जहां अंगुलिमाल रहता था। एक दिन गौतम बुद्ध उस इलाके में पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, भगवान, उस जंगल में मत जाइए। वहां अंगुलिमाल नामक एक डाकू है जो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं वहां जाऊंगा, मुझे अंगुलिमाल से मिलना है। गांव वालों ने बुद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे एक गहरी करुणा से प्रेरित थे और अंगुलिमाल के हृदय को बदलना चाहते थे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अंगुलिमाल को बुद्ध के आने की सूचना मिली। वह बुद्ध को मारने के लिए तैयार हो गया और तेजी से उनके पीछे दौड़ा। अंगुलिमाल ने देखा कि बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। फिर भी वह बुद्ध तक पहुंच नहीं पा रहा था। क्रोधित होकर उसने चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध बिना रुके आगे चलते रहे, लेकिन शांतिपूर्वक बोले, मैं तो रुक गया हूँ अंगुलिमाल, अब तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल हैरान होकर रुक गया। उसने पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो चल रहे हो, फिर कह रहे हो कि रुक गए हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अंगुलिमाल, मैंने अपनी हिंसा, क्रोध और अज्ञानता को त्याग दिया है, इसलिए मैं रुक चुका हूँ। लेकिन तुम अभी भी हिंसा और क्रोध के मार्ग पर हो, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उनके शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। उसने सोचा कि वह जीवन भर हिंसा और पाप करता रहा, लेकिन उसे कभी शांति और संतोष प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध के शांति भरे चेहरे और करुणामयी शब्दों ने उसके भीतर परिवर्तन की ज्वाला जगा दी। अंगुलिमाल ने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। यदि तुम सच्चे हृदय से अपने पापों का त्याग करोगे और अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अंगुलिमाल ने बुद्ध के चरणों में शरण ली और अपना पुराना जीवन त्याग दिया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और अहिंसा और करुणा का प्रचार करने लगा। उसकी प्रसिद्धि अब एक डाकू के रूप में नहीं, बल्कि एक संत के रूप में फैल गई। अंगुलिमाल ने अपने शेष जीवन को ध्यान और साधना में बिताया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अनेक लोगों को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। लोग अब उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे और उसकी कहानी संसार में यह संदेश फैलाने लगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए परिवर्तन और मुक्ति संभव है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध, हिंसा और पाप के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता।
गौतम बुद्ध की करुणा और धैर्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है। चाहे जीवन कितना भी गलत मार्ग पर चला गया हो, सही समय पर सही शिक्षा और करुणा के साथ परिवर्तन संभव है। अंगुलिमाल ने बुद्ध के सानिध्य में अहिंसा और करुणा का मार्ग तो चुन लिया था, लेकिन उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना बाकी था। बुद्ध के अन्य शिष्यों ने उसे स्वीकार कर लिया, परंतु अंगुलिमाल को गांव के लोग अब भी एक डाकू के रूप में याद करते थे। जब भी वह गांव में जाता, लोग उसे देखकर डर जाते, पत्थर फेंकते और अपमानित करते। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते और उसे बुरा भला कहते। यह सब सहन करना अंगुलिमाल के लिए आसान नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब एक नया जीवन जी रहा हूँ। मैंने हिंसा और पाप का मार्ग छोड़ दिया है, लेकिन लोग मुझे अब भी डाकू समझते हैं। मुझे यह अपमान और प्रताड़ना बहुत दुख देती है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक अंगुलिमाल को समझाया, अंगुलिमाल, जब तुमने अपने जीवन में पाप किए, तब तुमने दूसरों को दुख दिया। अब वह दुख तुम्हारे पास लौट रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित तभी पूर्ण होगा जब तुम इस दुख को करुणा और सहनशीलता से स्वीकार करोगे। यही तुम्हारा मार्ग है, धैर्य और अहिंसा। अंगुलिमाल ने बुद्ध की यह बात समझ ली और उसने मन ही मन यह संकल्प किया कि वह किसी भी परिस्थिति में शांत और करुणामयी रहेगा। वह लोगों के अपमान और कठोर व्यवहार को सहता रहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। धीरे धीरे उसका धैर्य और करुणा गांव वालों के मन को बदलने लगी। एक दिन गांव के कुछ लोग अंगुलिमाल पर पत्थर फेंक रहे थे। अंगुलिमाल के शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उसने किसी के प्रति क्रोध या प्रतिशोध नहीं दिखाया। वह वहीं खड़ा रहा और करुणा भरे शब्दों में बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मेरा जीवन करुणा और अहिंसा का है। यदि तुम मुझसे घृणा करते हो तो मुझे पत्थर मारने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सिर्फ प्रेम और करुणा रखता हूँ। गांव वालों को अंगुलिमाल की यह बात छू गई। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक एक करके लोगों ने अंगुलिमाल के पास आकर माफी मांगी और उसके प्रति अपना नजरिया बदल लिया। धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति अंगुलिमाल को एक डाकू के रूप में नहीं, बल्कि एक संत के रूप में देखने लगा। उसकी करुणा और सहनशीलता ने सभी के हृदय को जीत लिया। अपने जीवन के अंतिम समय में अंगुलिमाल पूरी तरह से एक संत और अहिंसा के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अपनी आत्मा की शांति प्राप्त कर ली थी और वह हर व्यक्ति के प्रति करुणा और प्रेम से भरे रहते थे। उनके जीवन का यह बदलाव इस बात का प्रमाण था कि सच्ची करुणा और अहिंसा किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब अंगुलिमाल का अंत समय आया तो वह पूर्ण शांति और संतोष के साथ बुद्ध के चरणों में बैठे थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अंगुलिमाल, तुमने अपने जीवन का सच्चा प्रायश्चित किया है। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित केवल कष्ट सहकर नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से किया है। यही सच्चा मोक्ष है। अंगुलिमाल ने अपनी अंतिम श्वास बुद्ध के चरणों में ली और अहिंसा और करुणा का प्रतीक बनकर संसार को विदा कहा। अंगुलिमाल की कहानी यह संदेश देती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, करुणा और अहिंसा का मार्ग उसे मुक्ति और परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित धैर्य और करुणा से ही किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है, बस आवश्यकता है सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान की। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।